हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डेली पर। पिछली वीडियो में हम 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। आज हम उसके आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 101, इमारत के खंभों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पत्थर है। इसका सही जवाब है ग्रेनाइट। प्रश्न नंबर 102, निम्न में से किसमें सबसे कम वहन क्षमता होती है। इसका सही जवाब है शिथिल ग्रेवल। प्रश्न नंबर 103, रेत कण इससे बने होते हैं। इसका सही जवाब है क्वार्ट्ज। प्रश्न नंबर 104, ग्रेनाइट डैश रूप की चट्टान है। इसका सही जवाब है वित्तीय प्लूटोनिक। प्रश्न नंबर 105, पत्थर का विशिष्ट गुरुत्व डैश से अधिक होना चाहिए। इसका सही जवाब है 2.5 से अधिक होना चाहिए। प्रश्न नंबर 106, पाटन के लिए किस सेल का उपयोग किया जाता है। इसका सही जवाब है स्लेट का। प्रश्न नंबर 107, एक अच्छा इमारती पत्थर वह है जो एक दिन के विसर्जन के बाद अपने भार के डैश से अधिक पानी अवशोषित नहीं करता है। इसका सही जवाब है 5% से अधिक। प्रश्न नंबर 108, सिलिकामयी बलुआ पत्थर जिसमें कांतरण की क्रिया की जाती है। इसका सही जवाब है क्वार्ट्जाइट। प्रश्न नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा मापनी पत्थर की कठोरता ज्ञात करने में प्रयोग होता है। इसका सही जवाब है मोह। प्रश्न नंबर 110, यदि कंक्रीट निर्माण में धारण के लिए निर्माण करना है तो लॉस एंजल्स अपघर्षण मशीन से टेस्ट में अपघर्षण का मान परसेंट में होगा। इसका सही जवाब है 30% में होगा। प्रश्न नंबर 111, पिघले हुए मैग्मा से बने चट्टानों को क्या कहा जाता है। इसका सही जवाब है आग्नेय चट्टान। प्रश्न नंबर 112, एक चूना पत्थर अधिक मोटाई का भूरूपी गैर क्रिस्टलीय बनावट में पाया जाता है कहलाता है। सुसंगत चूना पत्थर। प्रश्न नंबर 113, पृथ्वी के आंतरिक ठोस वाले भाग को कहा जाता है। इसका सही जवाब है स्थलमंडल। प्रश्न नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन अस्तरित है। इसका सही जवाब है ग्रेनाइट। प्रश्न नंबर 115, नीचे लिखे पत्थर तथा सही उपयोग दिए उन्हें मिलाए। ग्रेनाइट का उपयोग होता है गिट्टी बनाने में। संगमरमर का यूज़ होता है मेहराब आदि कार्य में। चूना पत्थर का उपयोग होता है सीमेंट बनाने में। और लिटराइट का उपयोग होता है पत्थर कार्य में, चिनाई कार्य के लिए। प्रश्न नंबर 116, ब्लैक मार्बल किस जिले में पाया जाता है। इसका सही जवाब है जयपुर में। ब्लैक मार्बल राजस्थान के जयपुर शहर से अधिकांश प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 117, पत्थर को उत्तम पत्थर कहा जाता है यदि समघात जांच में पत्थर का चिमड़पन गुणांक डैश होता है। इसका सही जवाब है 19 से ज़्यादा होता है।
पत्थर का चिमड़पन ज्ञात करने के लिए समघात परीक्षण किया जाता है। यह परीक्षण समघात मशीन द्वारा किया जाता है। यदि समघात मशीन पर पत्थर 19 बार चोट लगाने पर टूटता है तो वह पत्थर उत्तम प्रकार का माना जाता है। यदि पत्थर 14 से 17 चोटों में टूट जाता है तो पत्थर का चिमड़पन संतोषजनक समझा जाता है और निम्न पत्थर का चिमड़पन मान 6 से कम होता है। प्रश्न नंबर 118, निम्नलिखित में कौन सी चट्टान संरचना में अत्यंत सूक्ष्म दानेदार है? इसका सही जवाब है बेसाल्ट। बेसाल्ट पत्थर एक आग्नेय वर्ग की चट्टान से प्राप्त किया जाता है। यह पत्थर अस्तरित तथा अत्यंत सूक्ष्म कणों वाले संरचनाओं से मिलकर बने होते हैं। ये पत्थर ग्रेनाइट पत्थर से भारी होते हैं। प्रश्न नंबर 119, प्राकृतिक चट्टानों से विभिन्न आकारों के पत्थरों के खनन की प्रक्रिया कहलाती है? इसका सही जवाब है उत्खनन। जिस स्थान से पत्थर निकाला जाता है उसे पत्थर की खदान कहा जाता है तथा पत्थर निकालने की क्रिया उत्खनन कहलाती है। प्रश्न नंबर 120, इनमें से कौन सा पॉलिश को पूर्ण रूप से जमने देता है? इसका सही जवाब है ग्रेनाइट। सूक्ष्म कणों वाला ग्रेनाइट पत्थर पर पॉलिश को पूर्ण रूप से किया जा सकता है। यह आग्नेय वर्ग की सिलिका युक्त स्तरीय चट्टान होती है। इसका मुख्य घटक क्वार्ट्ज तथा फेल्सपार व अभ्रक होता है। महीन कणों वाले ग्रेनाइट पत्थर पर पॉलिश अच्छी तरह से किया जा सकता है। इसका विशिष्ट भार 2.6 से 2.7 होता है। वह जल अवशोषण 0.5% से कम होता है किंतु यह आग से चटक जाता है। प्रश्न नंबर 121, एक उत्खनित पत्थर की खदान से सुखाने के लिए इसे खुले हवा में निम्न अवधि के लिए छोड़ा जाना चाहिए। इसका सही जवाब है 6 से 12 महीने। जब पत्थर खदानों से निकाला जाता है तो इसमें एक प्रकार की नमी विद्यमान रहती है जिसे खदानी रस कहा जाता है। पत्थर के भीतर विद्यमान नमी को सुखाने को पत्थर का उपचार या संशोधन कहा जाता है। पत्थरों के संशोधन के लिए इनको खदान से निकालने के बाद किसी छायादार स्थान पर 6 से 12 महीने तक के लिए छोड़ दिया जाता है। प्रश्न नंबर 122, रेलवे गिट्टी के लिए पत्थर होना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कठोर, अधिक घनत्व व टिकाऊ और आसानी से काम में लाया जा सकने वाला। प्रश्न नंबर 123, पत्थर की छंटाई की जाती है? इसका सही जवाब है खनन के तुरंत बाद। जिस समय पत्थर खदान से निकाले जाते हैं वे टेढ़े मेढ़े, अनियमित व बेडौल होते हैं। उनके आकार व माप भी भिन्न भिन्न होते हैं। इस स्थिति में उनको संरचना में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अतः पत्थर के बेहतरीन ऊबड़ खाबड़ और अनावश्यक हिस्सों को अलग करना पत्थर की छंटाई कहलाती है। इसे पत्थर की गड़ाई भी कहा जाता है। यह क्रिया पत्थर के खनन के तुरंत बाद की जाती है। प्रश्न नंबर 124, पत्थरों पर अपघर्षण का परीक्षण किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। पत्थरों पर अपघर्षण परीक्षण यातायात के अंतर्गत घिसाए होने पर पत्थर के टूट फूट की दर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यह परीक्षण पत्थरों की कठोरता, चिमड़पन तथा आपसी घर्षण ज्ञात करने के लिए किया जाता है और विशेष तौर पर सड़क गिट्टी के लिए वांछनीय परीक्षण है। प्रश्न नंबर 125, निम्न अवसादी चट्टानों में से कौन सी कायांतरित प्रक्रिया द्वारा क्वार्ट्जाइट में बदल जाती है? इसका सही जवाब है बलुआ पत्थर। प्रश्न नंबर 126, जिन सलाओं का मुख्य घटक एल्यूमिना या मृत्तिका हो उन्हें कहते हैं?
आर्जिलस रॉक, मृणमय सेल। प्रश्न नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान है? इसका सही जवाब है जिप्सम। जिप्सम एक चूना युक्त चट्टान होता है जो पतली परत रचना वाली होती है। ये द्वितीयक या अवसादी चट्टानें होती है, जबकि माइका तथा क्वार्ट्जाइट सामान्यतः चट्टानों का निर्माण करने वाले खनिज होते हैं जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। प्रश्न नंबर 128, रासायनिक दृष्टि से मार्बल होता है। इसका सही जवाब है चूनामय चट्टान। रासायनिक दृष्टि से मार्बल, चूना पत्थर, डोलोमाइट तथा कंकर पत्थर चूनामय चट्टान से संबंधित है। इस चट्टान में कैल्शियम कार्बोनेट प्रधान घटक के रूप में होता है। प्रश्न नंबर 129, स्लेट, लेटराइट और चीनी मिट्टी किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? इसका सही जवाब है चिकनी मिट्टी चट्टान का। स्लेट, लेटराइट और चीनी मिट्टी मृत्तिकामय चट्टान से निर्मित होती है। इन चट्टानों में मृत्तिका या एल्यूमिना प्रधान घटक के रूप में होता है। ये पर्याप्त सघन व कठोर तथा भंगुर होती है और आघात व झटके को सहन नहीं कर पाते। प्रश्न नंबर 130, एक विस्फोटक जिसमें 65% साल्टपेटर, 20% गंधक व 15% चमकोल होता है, चारकोल होता है। इसका सही जवाब है ब्लास्टिंग पाउडर। प्रश्न नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर आर्द्रता रोधन के लिए उपयुक्त है? इसका सही जवाब है स्लेट। स्लेट पत्थर आर्द्रता रोधी पत्थर होता है। यह कांतरित चट्टानों से प्राप्त होने वाला मृत्तिकामय पत्थर होता है। इसकी अपघर्षण क्षमता काफ़ी अधिक होती है। इसका विशिष्ट भार 2.89 होता है तथा सामर्थ्य 710 से 2110 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। यह विशेष तौर से अत्यधिक वर्षा तथा पर्वतीय क्षेत्रों में, भवनों में तथा सील रोग रद्दे के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 132, पत्थरों का फलक चिकना करने और उसे सम बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है गड़ाई। प्रश्न नंबर 133, निम्न चट्टानों एवं खनिजों के आधार पर सही वाक्य चुनें। क्वार्ट्ज, सेल, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, माइका। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्वार्ट्ज तथा माइका खनिज है। प्रश्न नंबर 134, इनमें से किस प्रकार का रासायनिक अपक्षय फेल्सपर से संबंधित है जो कि ग्रेनाइट से क्ले में बदलाव के दौरान पाया जाता है? इसका सही जवाब है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस रासायनिक फेल्सपर से संबंधित है जो कि ग्रेनाइट से क्ले में बदलाव के दौरान पाया जाता है। लोहयुक्त चट्टानों का अपक्षय ऑक्सीकरण द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 135, सामान्य भवनों में ग्रेनाइट पत्थर उपयोग नहीं होता है क्योंकि यह महंगा होता है। प्रश्न नंबर 136, वह पत्थर जिसके संलग्न सामर्थ्य अधिकतम होती है। इसका सही जवाब है नीज। नीज पत्थर की चट्टान कायांतरित, स्तरित व सिलिकामय होती है। यह पत्थर रवेदार होते हैं तथा इनकी सतह खुरदरी होती है। इसका निर्माण ग्रेनाइट के कायांतरण से होता है। इसका विशिष्ट भार 2.69 होता है। इसका संलग्न सामर्थ्य 2100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है जो कि स्लेट, ग्रेनाइट तथा चूना पत्थर के
साम सामर्थ्य से अधिक है। इसका उपयोग बैचिंग कार्य तथा गिट्टी बनाने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 137। मोल्टन मैग्मा की घनीकरण द्वारा बनी हुई चट्टानें होती है। इसका सही जवाब है आग्नेय चट्टान। प्रश्न नंबर 138। जिप्सम में होता है CaSO4 एंड H2O। प्रश्न नंबर 139। डोलोमाइट एक चूना पत्थर है जिसमें MgCO3 की मात्रा होती है 45%, 45%। प्रश्न नंबर 140। बेसाल्ट पत्थर प्राकृतिक रूप से कैसा होता है? ज्वालामुखी। प्रश्न नंबर 141। पत्थर पर स्मिथ परीक्षण इसमें से किसकी जांच करने के लिए है? इसका सही जवाब है घुलनशील खनिज के लिए। प्रश्न नंबर 142। मिलावे के लिए लॉस एंजलिस परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब है अपघर्षण प्रतिरोध। प्रश्न नंबर 143। वह सिलिका युक्त बलुआ पत्थर जिसमें कायंत्रण की क्रिया होती है उसे इनमें से क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है क्वार्ट्जाइट। प्रश्न नंबर 144। सुरंग बनाने के लिए ड्रिफ्ट पद्धति इस समय उपयोग करते हैं। इसका सही जवाब है चट्टान। प्रश्न नंबर 145। इमारती काम में पत्थर निम्न में से किस घटक के लिए उपयोग किए जा सकते हैं? नींव के लिए भी, दीवार और स्तंभ के लिए भी, चाप और लिंटल के लिए भी। इसका सही जवाब है सभी के लिए। प्रश्न नंबर 146। सबसे अच्छी गिट्टी में पत्थरों का आकार होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक। प्रश्न नंबर 147। चट्टान की कठोरता का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब है स्मिथ हथौड़ा परीक्षण। प्रश्न नंबर 148। ड्रेसिंग पत्थर की बोस्टेड परिसज्जा इनमें से क्या है? इसका सही जवाब है असतत समानांतर निशान बनाना। प्रश्न नंबर 149। जंपर एक औजार है जिसका उपयोग होता है पत्थरों के खनन के लिए। प्रश्न नंबर 150। बलुआ पत्थर है एक अवसादी चट्टान, जलीय चट्टान, सिलिकामय चट्टान, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 151। गोदी और बंदरगाहों में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों पर किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण परीक्षण इनमें से कौन सा है? इसका सही जवाब है भार परीक्षण। गोदी और बंदरगाहों में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों पर भार परीक्षण किया जाता है। पत्थर का इकाई भार जितना अधिक होगा वह उतना ही अधिक सघन, सामर्थ्यवान, टिकाऊ व जलरोधी होता है। सघन व सुसंहत पत्थर का विशिष्ट गुरुत्व 2.7 से 2.8 होता है। प्रश्न नंबर 152। भवन के स्तंभ के लिए कौन सा पत्थर उपयुक्त होता है? इसका सही जवाब है ग्रेनाइट।
प्रश्न नंबर 153। निम्नलिखित में से किस पत्थर का जल अवशोषण प्रतिशत अधिकतम होता है? इसका सही जवाब है सेल। प्रश्न नंबर 154। जिप्सम है रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी सेल। प्रश्न नंबर 155। साइनाइड है प्लूटोनिक चट्टान। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।